हेलो बच्चा लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ उन बातों को जान लेते हैं जो बातें हमने कल की क्लास में की थी। तो पहली बात, हमने कल की क्लास में एक बेसिक इंट्रो क्लास 10th का चैप्टर का, जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसका हमने बेसिक इंट्रो देखा कि आखिर भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, उनका फॉर्मेशन कैसे होगा। फिर उसके बाद हमने बैलेंस इक्वेशन देखी कि आखिर रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे मेन बात तो यहाँ पर ये है। ठीक है, उसके बाद 2-3 एक्टिविटीज थी। एक एक्टिविटी हमने देखी थी कि जो है आपका जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने पर क्या होगा। ठीक है, फिर सेकेंड एक्टिविटी हमने देखी थी एक 1.3 में भी एक एक्टिविटी देखी थी कि जिंक के कुछ ग्रैनुअल्स है और उन जिंक ग्रैनुअल्स को क्या किया जा रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ZnSO4 बनेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसी एक टाइप की रिएक्शन होगी। वो किस टाइप की रिएक्शन होगी वो आज पता चलेगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था। भाई कोई भी कहीं भी आके मिलाया जा रहा है। मान लो CO2, एक रिएक्शन बताई थी हमने कि CO2 प्लस H2O मिलाएंगे तो हमारे पास मिल जाता है CH3OH यानी मिथाइल एल्कोहल। तो ये भी एक टाइप की रिएक्शन है। तो आखिर कितनी टाइप की रिएक्शन होती हैं और उन रिएक्शंस में हमें आखिर करना क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए जिससे वो चीज़ें सारी सिलेक्टिव हो जाएं। तो बच्चा पार्टी तैयार हो जाओ आज के दमदार सेशन के लिए। ये सेशन बहुत दमदार होने वाला है। आपकी जो क्लासेस हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, डे बाय डे आपकी क्लासेस बहुत दमदार होने वाली हैं। और जिस दिन से हम लाइव आ गए तो समझ लो सिस्टम फाड़ देंगे। क्या फाड़ देंगे भाई? सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम बिल्कुल, सब सिस्टम कर रहे हैं, हम भी सिस्टम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पता है आपको क्या करना है। मेरा काम क्या है, मैं तो चलो अपना काम करने, आप अपना काम कर दो फटाफट। एक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। ठीक है, सभी लोग यार कम से कम 5 बच्चों को तो शेयर किया ही करो, अपने दोस्तों को। अपनी भला नहीं सोचते, दूसरों का भी भला करना है, यही चीज़ तो हमने सीखी है बचपन से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन थे, उन्हें एक बार रिकैप कर लेते हैं कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आखिर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हमने कल बताया था क्यों साफ किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जिससे हमारे ऊपर कोई हजार्डस भरी गैस ना आ जाए या हमारे ऊपर कोई ऐसी बात ना आ पड़े जिससे हमें नुकसान हो जाए। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, ये बात कल हमने बात क्लियर कर दी थी कि वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर लिख के आना है। यहाँ पे कुछ बैलेंस इक्वेशन लिखनी है आपको, HCl बना देना है। यहाँ पे आपको बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है। ये सारी रिएक्शंस आज हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, आज आपके चैप्टर में आएंगी ये सारी रिएक्शंस। उसके बाद सोडियम एंड वाटर रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या होगा और आखिर ये किस टाइप की रिएक्शन होगी। मैंने आपसे कल क्लियरली बोला था बच्चा लोग कि भाई रिएक्शंस करना, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो करो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। हम एक अलग सेशन लेके आएंगे जिसमें से आपको सारे क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन सारी चीज़ें करा दी जाएंगी, जिसमें केवल इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, थ्योरी खत्म होने के बाद केवल एक क्लास आपकी क्वेश्चंस की ही होगी और उसमें हमारे भी क्वेश्चंस होंगे जो PPT फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, हम लोग DPP करेंगे यार, क्यों परेशान हो, परेशान हो, मैं बोल रहा हूँ बच्चे लोग, आप मेरा साथ दो, हम साइंस को हलवा कर देंगे, आपके हर सब्जेक्ट को हलवा कर देंगे। ठीक है, आज से आपकी जो है हिस्ट्री की क्लास भी आने वाली है, इकोनॉमिक्स की क्लास भी आने वाली है, तो टेंशन नहीं लेना है। राइट अ बैलेंस इक्वेशन, हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आखिर इनमें से इनके सिंबॉलिक फॉर्म को लिखना है। ठीक है, सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आखिर हमें बताना है कि रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या क्या है। ये दो प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, अब इनमें हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे जो प्रोडक्ट मिलेंगे ये प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें एज ए सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है, दिखाना है, रिएक्शन को शो करना है। ठीक है, चलो बच्चा लोग, तो आज की जो बात है वो कर लेते हैं। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन ये बचा जा रहा है कि कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl के साथ रिएक्ट करा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। तो आपको ये सीधे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखनी है और मैं उम्मीद करता हूँ अपने हर बच्चे से, मैं अपने हर स्टूडेंट से, मैं अपने हर भाई से, हर बहन से एक उम्मीद करता हूँ, इतनी तो कर सकता हूँ ना यार,
आपके लिए इतना कुछ किया जा रहा है, आपके लिए पूरी टीम लगाए हुए हैं हम, ताकि आपकी जो साइंस है, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। ठीक है, कि आपने जो हमने कल बोला था कि आपको 30 तक, अप टू 30 तक एलिमेंट्स आपको क्या करने हैं, एलिमेंट्स उनके सिंबल, ठीक है, एलिमेंट्स उनके सिंबल्स के साथ साथ बच्चा लोग आपको एटॉमिक मास कर लो यार, एटॉमिक नंबर पहले कर लो। ठीक है, एटॉमिक नंबर कर लो, एटॉमिक नंबर के साथ साथ मास हो जाए तो ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद कन्फ्यूग्रेशन पे फोकस करो बच्चा लोग, कन्फ्यूग्रेशन पे। अब बोल देंगे सर हमें तो कन्फ्यूग्रेशन पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है आप बाबू क्या बोल गए, हमें पता ही नहीं है बोरबरी क्या बोल गए। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है बच्चा लोग, क्लासेस आएंगी। बट मेरी यही कहना है कि अगर आपने कहीं पढ़ा है या आपकी बुक में गिवन है या आपके पास है तो आप कर लो, नहीं है टेंशन नहीं लेनी है, नहीं है कोई बात नहीं, हम कराएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है, आज की क्लास में शुरू करने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट है, बच्चा लोग शेयर मार दो एक बार क्लास को। ठीक है, क्या कर दो, शेयर कर दो। अब देखो हमें आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर जो केमिकल रिएक्शंस है वो कितने टाइप की हैं और आखिर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ने की नीड है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बच्चा लोग बोला था आपसे कि जो ये चीज़ें हैं ये आप चाहें तो रीड कर लें, न चाहें सीधे एक्टिविटी पे फोकस करें। ठीक है, पहली जो रिएक्शन यहाँ पे बताई गई है वो बताई गई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, कहीं पर दो कंपाउंड गिवन होंगे, सिंपल सी बात है उन्हें क्या कर दो, कंबाइन कर दो। क्या कर दो, कंबाइन कर दो। यानी कि अगर मान लो 2 एंड मोर रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे मान लो A प्लस B है, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अब इनसे हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में C मिल रहा है, क्या मिल रहा है, C मिल रहा है। यानी हमारे पास यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स थे बच्चा लोग, बात को गौर से देखना और सुनना। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हमारे पास, 2 रिएक्टेंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स थे हमारे पास। यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में कितना मिल रहा है बच्चा लोग, 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब कभी ऐसी रिएक्शंस आएंगी तो आप बोलोगे वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बच्चा लोग, कॉम्बिनेशन। अगर सपोज करो कहीं पर A है, एक रिएक्टेंट, दूसरा B है, तीसरा C है, और मान लो प्रोडक्ट के फॉर्म में D मिल रहा है। क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। अब देखो बच्चा लोग यहाँ पे रिएक्टेंट के फॉर्म में कितने हैं हमारे पास एलिमेंट हैं या कितने कंपाउंड हैं, 3 कंपाउंड है, इस साइड 3 है। मिल कितना रहा है बच्चा लोग, 1 मिल रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ, ये सारे रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं बच्चा लोग। तो आपको ये ध्यान देना है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 एंड मोर, 2 दो भी हो सकते हैं एंड मोर भी हो सकते हैं। जब 2 एंड मोर रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या करते हैं, एक सिंगल ओनली एंड ओनली 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तब वहां पर आप बोलोगे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है बच्चा लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस एक्टिविटी को गौर से पढ़ें। एक्टिविटी कह रही है आपकी कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कह रही है कैल्शियम ऑक्साइड ले लो यानी CaO ले लो। ठीक है, फिर कह रही है और क्विकलाइम, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम इन अ बीकर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ले रखा है कि भाई साहब ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बोल रहे हैं हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, और हमने ऐसे यहाँ पर क्या कर दिया है भाई, एक बीकर में ले लिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भाई पानी भर दो इसमें। क्या भर दो, पानी भर दो, यानी H2O डाल दो इसमें। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब ये बताओ ये जो रिएक्शन हो रही है ना बच्चों लोग, यहाँ पर क्या होने वाला है। इतनी सी बात उसने आपकी एक्टिविटी में करने की कोशिश की है। देखो बच्चा लोग यहाँ पे 2 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है और वाटर का फार्मूला क्या होता है। जिस भी बच्चे को ये बात क्लियर है तो उसे ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी। अब गौर से मेरी बात को सुनना, आखिर कहना क्या चाह रहा है। ये देखो रिएक्शन पे आओ, यहाँ पर उसने बोला कि CaO है। ठीक है, किस फॉर्म में है बच्चा लोग, सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद उसने H2O लिया है, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे सिलेक्ट लाइम बना। जो क्विक लाइम था वो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और यहाँ पे हीट निकलेगी, क्या होगी, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। तो जब कभी भी बच्चा लोग कहीं पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब समझ में आया कि आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, सेकेंड रिएक्टेंट आपके पास H2O के फॉर्म में है। आपके पास प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट केवल CaOH का होल ट्वाइस मिल रहा है बच्चा लोग। ठीक है, क्या मिल रहा है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, और हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जब कहीं पर किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो तो आप उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चा लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है,
एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है किसी रिएक्शन से जब हीट क्या हो रही होती है, निकल रही होती है। क्या हो रही होती है, निकल रही होती है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको दो रिएक्शन क्लियर हो, एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, दो रिएक्शन क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और सिंपल सी बात है, अगर उससे हीट रिलीज हो रही है तो वहां पर क्या होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। वो क्लियर है, तो वह रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाएगी। आई होप बच्चा लोग बात क्लियर हुई होगी आपको, आई होप मान लेने की बात क्लियर है। चलो अब देखो अगली बात पे हम फोकस करते हैं कि आखिर हमारी अगली रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो यही बात है आपकी। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है कि सिंपल सी बात है कि CaOH का होल ट्वाइस ले लो, उसके बाद CO2 से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर बनेगा। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्लियर है ये बात बच्चे लोग, नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के आपके और एग्जाम्पल लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन ले लिया गया है कि यानी कि कह रहा है कि बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोयला को जलाएंगे, क्या करेंगे, कोयले को जलाएंगे तो सिंपल सी बात है क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर को देखें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है कि भाई हमने दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, तो हमें क्या मिला, H2O मिला। क्या मिला, H2O मिला। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके बच्चे लोग क्या मिल रहा है, यहाँ पे वाटर मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। क्या बच्चे लोग को ये बात क्लियर है, तो वाटर मिल रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब सीधा सा आपको इतना याद रखना है कि जहां पर बच्चा लोग दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, टू एंड मोर, ठीक है, टू एंड मोर रिएक्टेंट्स आपस में मिल करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चे लोग, एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वहां पर होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है ये बात। अब देखो मैंने एक बात और बोली थी कि वहां पर सिंपल सी बात है कि वहां पर जहां पर हीट रिलीज होगी वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक बात यहाँ पे देखो, अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल क्या है, यानी कि अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, यानी कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अगर यहाँ पे देखो ये क्या है, मिथेन है। क्या है, मिथेन गैस है। मिथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया गया है, जलाया गया है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जो कि हीट के फॉर्म में होगी, और यहाँ पे वाटर भी मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, नहीं आ रही है, आ रही है। तो डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या आप जानते हो कि जो है जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मेरे को बच्चा लोग एक बात बताओ, हमने कल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी, हमने उसमें फोटोसिंथेसिस में हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर आप प्लांट के केस में देखोगे तो आपको फोटोसिंथेसिस देखनी होगी, ठीक है। अगर रिस्पिरेशन केस में देखो तो हमें हमारी बॉडी में देखना होगा कि क्या हमारी बॉडी के अंदर जो रिस्पिरेशन हो रहा है, यानी जो हम लोग एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं, तो क्या वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। इस बात को भी हमें जानने की जरूरत है, ठीक है, इस बात को भी हमें जानने की जरूरत है। तो मेरी बात को गौर समझना, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कल पूरी बात ये बताई थी कि आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, कि आपकी डाइजेशन प्रोसेस आपके माउथ से, मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट होकर के सिलेवरी ग्लैंड से कुछ श्राइन होते हैं एंजाइम्स वगैरह, वहां से सलाइवा बनता है और सलाइवा के साथ मिलकर के वो आपका खाना एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद कहाँ जाता है, स्टमक में। और स्टमक में आपके पास कुछ एंजाइम्स हैं, और उन एंजाइम्स में क्या हो रहे हैं, उनके अलग अलग प्रोसेस हैं, और अलग अलग प्रोसेस हैं तो सिंपल सी बात है उनके अलग अलग वर्क भी होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको HCl भी मिलता है, आपके पास HCl भी मिलता है, वहाँ वहाँ आपको पेप्सिन भी मिलता है, ठीक है, पेप्सिन भी मिलता है, आपको म्यूकस भी मिलता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखने की नीड है, क्योंकि जब रिस्पिरेशन या ट्रांसपोरेशन या ऐसी बहुत सारी प्रोसेस आएंगी आपके चैप्टर्स के अंदर जो आपको क्या करनी होंगी, इंटरलिंक करनी होंगी। तो देखो आपकी NCERT क्या कह रही है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खाना खाएंगे। क्या करेंगे, खाना खाएंगे, ठीक है। अब इसके ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी हमें मिलता है, हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, हमें जो है ग्लूकोज, एवरीथिंग मिल रहा है ना। हमें जो जो हमारी बॉडी की नीड है वो सारी चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। क्या बच्चे लोग बात क्लियर हो रही है आपको। अब देखो
कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रेक होता है किस में, ग्लूकोज के फॉर्म में। क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। देखो बच्चा लोग, जो भी पैरा इंपॉर्टेंट है मैं उसे ऑलरेडी रीड करके आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है। अब ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मेरी बात को गौर समझना बच्चा लोग, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और हमारी ये बॉडी में जाकर के मिल जाता है, और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग वर्क कैसे करेंगे, मेरे पास एनर्जी नहीं होगी मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, आपके पास एनर्जी नहीं होगी आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे कैसे, आप वहाँ पे बैठ कैसे पाओगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग काम करेगा। तो बच्चे लोग जब दिमाग काम करेगा हमारा, तो सिंपल सी बात है क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर की जो भी सर्कुलेटरी पावर है या जो भी सर्कुलेशन के थ्रू पावर हो जनरेट हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो एक तरह से वर्क हो रहा है, एक तरह से हमारी बॉडी वर्क कर रही है, ठीक है, या हमें रेस्पिरेशन हो रहा है तो हमारी बॉडी एक तरह से वर्क कर रही है, या हम जो है कोई वर्क कर रहे हैं या कोई भी वर्क हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस होगी तो एनर्जी को प्रोड्यूस भी करना है। तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी कि जब ग्लूकोज कंबाइन होगा किससे, ऑक्सीजन से। क्या बात क्लियर है बच्चे लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, रेस्पिरेशन बोला गया है। तो देखो ग्लूकोज को क्या किया गया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया है, तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे आपको 6 CO2 मिले हैं, वाटर फॉर्म हुआ है और एनर्जी फॉर्म हुई है। तो आप क्या बोलोगे बच्चा लोग, आप क्या बोलोगे, यहाँ से क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि जहाँ पर भी रिएक्शन में एनर्जी फॉर्म होती है या जहाँ से रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है वो रिएक्शन कैसी है बच्चा लोग, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो आपको बोलना है कि हाँ भाई, जहाँ पर भी रेस्पिरेशन हो रहा है बच्चा लोग वहाँ पर आपकी वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट रिलीज हो रही है, हीट ले नहीं रहा, वो रिलीज कर रहा है। क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या बात क्लियर है बच्चे लोग, क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो एक अनदर एग्जांपल दिया गया है कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं पर अगर वेजिटेबल पड़ी हुई हैं, डिकम्पोज हो रही हैं, सड़ रही हैं, या उनकी मान लो खाद बन रही है, खाद का मतलब होता है फर्टिलाइजर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगी, वहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी, एज अ फॉर्म ऑफ गैस हो सकती है, एज अ फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, एज अ फॉर्म ऑफ किसी भी टाइप में हो सकती है, बट वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो जहां पर ऐसी प्रोसेस देखें, रेस्पिरेशन देखें, आप तुरंत बोलो, आपसे पूछ सकता है, आपके सवाल में, आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बेटा मुझे बताओ कि तुम्हारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बेटा मुझे बताओ कि जो तुम्हारी वेजिटेबल्स की डिकम्पोजिशन प्रोसेस है क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रीजन दो, जस्टिफाई करो, इलेबरेट करो, एनालाइज करो। ये सारे टर्म्स लगा करके एग्जामिनर आपसे आपके आंसर को जानने की, जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकता है। क्या बच्चा लोग ये बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम दूसरे रिएक्शन पे बात करेंगे। हमारी सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, मतलब कि पहले वो किसी फॉर्म में थी, अब वो किसी फॉर्म में थी, अब ये फॉर्म ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये फॉर्म क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्लियर है ये बात। तो जहां पर कोई भी चीज ब्रेक होती है, ब्रोक होती है, तो सिंपल सी बात है क्या होता है, वहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है, किसी चीज का टूटना जैसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 1.5 कर रही है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट, करीब फेरस सल्फेट ले लो 2 ग्राम के आसपास, यानी कि FeSO4 के क्रिस्टल बोल रहा है कि 2 ग्राम के आसपास ले लो, ठीक है भाई ले लेंगे, इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में ले लेंगे। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब देखो कह रहा है कि भाई इसके कलर को नोट करो, ठीक है भाई। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, अब बॉइलिंग ट्यूब को हीट करो ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर या स्प्रेड लैंप एज सोन इन फिगर 1.4। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सुंदर कन्या खड़ी है। कौन खड़ी है भाई, सुंदर कन्या। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डोपामाइन रिलीज नहीं होने देना है अपना, ठीक है, कि डोपामाइन हमारे ही करियर को क्या कर दे, डिकम्पोज कर दे। पता चला था क्या करने गए थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने गए थे, सर पढ़ाते डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब यहाँ पे दिख गए सुंदर कन्या। तो कभी कभी
यहाँ से सवाल आता है, ख्याल नहीं आता है, ख्याल नहीं बनाने हैं, सवाल बनाने हैं, ठीक है। तो कभी कभी वाला ही बात है, बट यहाँ ख्याल नहीं लाने, यहाँ पे सवाल लाने हैं ताकि हमारे सवाल सॉल्व हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करनी है। अब देखो यहाँ पे किया क्या, इस ट्यूब को हमने, ऐसे बोलते हैं चिमटा, बोल दो भाई, हाँ चिमटा बोलते हैं हिंदी में, सीधी सी बात है, ठीक है। उसे क्या किया है, उससे उसने होल्ड किया, कैसे, ट्यूब को होल्ड कर रखा है सुंदर कन्या, सिंपल सी बात है, ट्यूब भी शर्मा जाएगी। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स होंगे। अब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को क्या किया, स्पिरिट लैंप से उसने बर्न करना चालू किया। अब एक्टिविटी कह रही है कि भाई तुम पहले नोट डाउन करो, क्या नोट डाउन करो, कि भाई साहब जो यहाँ पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो आखिर किस टाइप में है या किस कलर में है, और यहाँ पे होने क्या वाला है, जादू होने वाला है, केमिस्ट्री जादू का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, गर्म किया, सुंदर कन्या ने गर्म किया, ठीक है भाई। मन में लड्डू फूटा, चलो एक के दो नहीं है, दो के चार भी नहीं है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे फेरस सल्फेट को क्या किया, गर्म किया है सुंदर कन्या ने। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैसेस रिलीज हुई। तो मेरी बात को गौर से समझे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रिएक्टेंट के फॉर्म में केवल एक कंपाउंड था। कितने कंपाउंड थे, सिंगल कंपाउंड था, ठीक है। यानी फेरस सल्फेट के फॉर्म में ओनली एंड ओनली एक सिंगल कंपाउंड था, जिससे हमें यहाँ पर 2 एंड मोर कंपाउंड मिल रहे हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था, वहां पर 2 एंड मोर कंपाउंड्स रिएक्टेंट के फॉर्म में थे, और वहां पे सिंगल क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा था। बट डिकम्पोजिशन में आपके पास बच्चा लोग केवल यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास सिंगल रिएक्टेंट होगा, यानी सिंगल कंपाउंड रिएक्टेंट के फॉर्म में होगा। और उसके बाद क्या होगा, आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 एंड मोर कंपाउंड। क्या बात क्लियर है या नहीं है, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यही सारी बातें बताई गई हैं कि भाई यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इतना हो रहा है मेरे भाई कि सिंपल सी बात है कि जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होंगी। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा लोग, क्या ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होना क्या है, जो फेरस सल्फेट है सिंपल सी बात है, उसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी एक अनदर एग्जांपल लिया गया है, अनदर एग्जांपल ये दिया गया है कि भाई साहब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है बच्चा लोग, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को उसने क्या किया है, ब्रेक किया है, गर्म कर दिया। हमने यहाँ पे उसे हीट किया, हीट से हमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है। एक बात मेरी गौर से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हर कंपाउंड को हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ईच कंपाउंड को हम लोग हीट देने की कोशिश कर रहे हैं या हीट दे रहे हैं, तभी वो डिकम्पोज हो रहा है। तो जब भी कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड को हम हीट दे करके या एनर्जी दे करके ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी दे करके ब्रेक करते हैं। जहां पर हम किसी कंपाउंड को एनर्जी दे करके ब्रेक करेंगे, वहां पर जो रिएक्शन होगी एक और नाम से जानी जाएगी, जैसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बच्चा लोग आपको ये भी याद रखना है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एक टाइप से एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और हम उसे हीट दे रहे हैं और वो कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है, क्या बच्चा लोग ये बात क्लियर है। चलिए, तो ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है। इज इट क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 1.6 दी गई है कि भाई साहब हमारे पास लेड नाइट्रेट का पाउडर है, उसे बॉईल कर दो ट्यूब में। ये यहाँ पे लेड नाइट्रेट का पाउडर है, ठीक है, और उसे क्या करना है, बॉईल करना है। तो हमें बॉईल करने पर क्या होगा, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब, अच्छे से पकड़ना है उसे विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, जो मैंने आपको चिमटा बोलता हूँ उसे इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स, ठीक है। एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, और ऐसे एक फ्लेम के ऊपर क्या करना है, गर्म करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी।
कह रहा है कि आपके पास लेड नाइट्रेट का एक क्या है, लेड नाइट्रेट का आपके पास पाउडर है। अब उस पाउडर को ये सुंदर कन्या फिर से क्या कर रही है, इस फ्लेम के ऊपर रख करके गर्म कर रही है। क्या कर रही है, गर्म कर रही है। तो कह रहा है कि आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कुछ तो आप मुझे बताओ क्या ऑब्जर्व करोगे। तो देखो, जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो, क्या करते हो, लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हो, तो आपके पास वहां से एक फ्यूम निकलेगा। किस कलर का, ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा। तो आप वहां पे लिख दो कि भाई साहब हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से ब्राउन कलर का फ्यूम्स रिलीज होगा। ठीक है, और जो फ्यूम्स होगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम्स होगा। किसका होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम्स होगा। तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, कि क्या होने वाला है। अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा। और ब्राउन कलर का जो फ्यूम्स होगा वो किसका होगा, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा। क्या ये बात क्लियर हुई है, इज इट क्लियर और नॉट बच्चा लोग। तो बात को यहाँ पे गौर समझो। ये देखो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे लेड नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, उसे हमने गर्म करना चालू किया। हमने जब उसे गर्म किया तो हमारे पास लेड ऑक्साइड बना। क्या बना, PbO बना। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ये हमारे पास एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिएक्शन है कि हम लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, लेड ऑक्साइड बनेगा। और लेड ऑक्साइड बनने के साथ साथ वहाँ पर एक ब्राउन कलर का, यानी ब्राउन कलर का फ्यूम रिलीज होगा, फ्यूम्स निकलेगा। और वो फ्यूम्स किसका होगा, वो फ्यूम्स सिंपली और सिंपली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा। क्या 1.6 की एक्टिविटी क्लियर है। चलिए अगली एक्टिविटी में फोकस करते हैं। तो देखो अगली एक्टिविटी 1.7 क्या कह रही है। यहाँ पर भी देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, हीट दिया है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। अगर कभी भी ऐसा पूछ ले, कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं कि बोल दे कि भाई साहब लेड नाइट्रेट को हम गर्म कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, बोल दो ठीक है। बोल दे कि क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। चलो मैं एक सवाल बना देता हूँ यहाँ पे। देखो हमने क्या किया, हमने इस रिएक्शन को किया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन which type of reaction takes place। आखिर यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन प्लेस लेगी। तो आपको एक ऑप्शन दे दें, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या, एंडोथर्मिक। ठीक है, दूसरा दे दें कॉम्बिनेशन। ठीक है, थर्ड दे दे डिकम्पोजिशन। क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ऑप्शन बना दे, ए ओनली वन। ठीक है, ओनली वन, ओनली टू या वन एंड थर्ड। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे दोनों बातें होंगी, एंडोथर्मिक भी होगी और डिकम्पोजिशन भी होगी। क्योंकि डिकम्पोज भी हो रहा है और हीट भी दे रहे हैं, तो किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बच्चा लोग बात क्लियर हो गई। चलो इस टाइप के सवाल पूछ सकता है आपसे, 1 नंबर के क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इस वजह से हम इस बात को प्रेशरली समझा रहे हैं कि इस बात को बच्चा लोग समझ लो आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1.7 दी गई है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, सिंपल सी मेरी बात को इस डायग्राम के सपोर्ट से समझने की कोशिश करना। इस डायग्राम के सपोर्ट से ही समझेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे क्या बातें बोली गई हैं, क्या बातें नहीं बोली गई हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलो देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रोड लिए गए। एक इलेक्ट्रोड है एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड है कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर स्विच है। ठीक है भाई, हमने स्विच मान लिया। ठीक है, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा गया है। कैसे, इलेक्ट्रोड के थ्रू 6 वोल्ट की बैटरी को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। यहाँ पर बोला गया है कि भाई साहब ये ग्रेफाइट की रॉड है। ठीक है भाई, ग्रेफाइट की रॉड है। ये यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगाए गए हैं, टेस्ट ट्यूब मान लिया।
अब देखो यहाँ पर एक कह रहा है ऑक्सीजन मिल रही है, दूसरी जगह पे कह रहा है हाइड्रोजन मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या भरा गया है, वाटर, क्या किया गया है, वाटर, और यहाँ ये प्लास्टिक का मग है। तो कुल मिलाकर के पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को बनाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या यूज किया, सिंपल सी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। डायग्राम के थ्रू समझेंगे ज्यादा चीज समझ में आएंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। बात को गौर समझना, आप ये बात आप घर में भी कर सकते हो। देखो कुछ नहीं करना है, आपको एक मग लेना है, मग में 2 होल कर लो, ठीक है, 2 होल कर लिए, उनमें ग्रेफाइट की रॉड लगा दो, ठीक है, बी केयरफुल। अब देखो ग्रेफाइट की रॉड लगा दी गई, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगा दिया गया। अब ग्रेफाइट की जहाँ रॉड है उन्हें क्या करना है, पानी में डुबो के रखना है, क्या करना है, वाटर में इन्हें डिप करके रखना है। देखो दिख रही है ना कि ये वाटर में डिप है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हमने यहाँ से जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होना चालू होगा। सिंपल सी बात है, करंट प्रोड्यूस होना चालू होगा तो होगा क्या, देखो H2O है, ठीक है। अब देखो H2O है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मान लो H2 होगा और ये O2 होगा, तब जाके H2O बना होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी, समझ रहे हो ना आप सब लोग। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ही क्यों मिला, एनोड में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड में निगेटिव, कैथोड में निगेटिव। अब मेरी बात को समझना, खेल केवल चार्ज का है। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आपके लिए अब झिंगा लाला इन द केस ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो बच्चा लोग कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर मैं देखूँ, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप लोग एटॉमिक नंबर याद करो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा, ये दे देगा, किसी को भी दे सकता है, सिंपल सी बात है, ये फ्रीली है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन पे चार्ज आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, ये रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,6। अब देखो ये क्या कर रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, कैसी है, लेने की कैपेसिटी है। तो जिसके पास लेने की कैपेसिटी होती है तो वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो अब मेरी बात को एक बार बताओ, निगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास, और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, निगेटिव वाले के पास। इस वजह से पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर निगेटिव गैस मिल रही है, यानी कि ऑक्सीजन मिल रही है, और यहाँ पर क्या मिल रही है, हमें हाइड्रोजन मिल रही है। आई होप कि बच्चा लोग बात क्लियर हो गई होगी। आपको केवल यहाँ पे चार्ज का गेम याद रखना है, कि सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी होगी कि आपके पास जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। भाई एटॉमिक नंबर जैसे क्लियर होगा वो बादशाह है, नहीं बाकी फिर तो क्या ही है, गधों वाली चाल तो सब चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये जो कभी कभी सवाल आता है यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्या सवाल क्लियर हो जाएगा, मैं मान लूँ इस बात को कि हुआ क्या है पूरी प्रोसेस में, क्लियर किया होगा। तो आपको केवल प्रोसेस में पूरी इतना ही याद रखना है कि भाई साहब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा तो ये निगेटिव वाले के पास चला जाएगा, और जा करके यहाँ पे गैसेस कलेक्ट हो जाएंगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो यही बात आपको पूरे इस प्रोसेस में बोली गई है, तो आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है बच्चे लोग, क्या कर लो, रीड कर लेना, ठीक है। चलिए एक्टिविटी नंबर हम 1.8 पे बात करेंगे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। अच्छा भाई साहब, चलो चाइना डिश में हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया है, क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl2। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl2, ठीक है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो यानी सिंपल सी बात है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, आपने ये ले लिया, अब इसे कहाँ डाल रहे हो भाई, सनलाइट में दे दिया ना। अब सनलाइट में दिया, सिंपल सी बात है, इसे कहीं ना कहीं हीट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम बन जाएगा, क्या बनेगा, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई जो ये आपका सिल्वर क्लोराइड है ना, ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड है आखिर इसमें होगा क्या। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, कि कह रहा है कि भाई साहब आपने जब सिल्वर क्लोराइड को लिया था सन में रखने से पहले, उसे सन में रखा, उसके बाद उसका कलर क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, इस बात को गौर से समझने की कोशिश करनी है।
अब देखो सिंपल सी बात है, हमने सिल्वर क्लोराइड को ले लिया, ठीक है, वो से हमने सनलाइट में रखा। यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पर इतनी बात हुई कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से सनलाइट से उसे क्या मिला, हीट मिला, और सिल्वर क्लोराइड हमारा ब्रेक हो गया। किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन में। अब देखो सिल्वर में और क्लोरीन में सिंपल सी बात है, क्लोरीन क्या है, गैस है, गैस ये रिलीज हो जाएगी। जब ये रिलीज हो जाएगी तो ये सिल्वर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किसमें? ग्रे कलर में। तो आफ्टर अ सम टाइम जब आप सिल्वर क्लोराइड को देखोगे तो क्या होगा, वो आपको ग्रे कलर में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। क्या होगा? ग्रे कलर में कन्वर्ट हुआ देखेगा कि हाँ भाई, आप वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि सिल्वर क्लोराइड हमारा पहले अलग कलर का था, एक डिफरेंट कलर था उसमें, बट आफ्टर अ सनलाइट जब हमने उसे सनलाइट में रखा तो हमारा ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्लियर है ये बात? चलो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड लिया गया है और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा गया है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि सिल्वर ब्रोमाइड के केस में आखिर यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है। तो यहाँ पर भी सेम बात होने वाली है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। तो आपको ये ध्यान देना है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व होगी वहाँ पर क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। क्या बात क्लियर हो रही है? नहीं हुई है। चलिए आपको ये बात क्लियर हो गई है तो यहाँ पे एक एक्टिविटी और गिवन है कि टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, कह रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दो एंड मिक्स विद हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड के साथ उसे मिला दो उसकी हेल्प से। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और कह रहा है कि बॉटम टेस्ट ट्यूब की बॉटम को टच करो विद योर पाम, अपनी गादी के साथ। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करोगे? इज दिस एन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन? आपको केवल यहाँ पे ये बताना है कि जब आप इन कंपाउंड को लोगे, कैसे कैसे लोगे भाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड को लोगे यानी BaOH का होल टू H, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें 1 ग्राम मिला दो अमोनियम क्लोराइड को यानी NH4Cl। कैसे मिला दो बच्चे लोग? NH4Cl। अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल सी कुछ बातें होंगी। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, कोई रिएक्शन प्लेस लेगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको ये बताना है वहाँ पे फील करके, आप मुझे इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। अदरवाइज अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपको इसका जवाब कल की क्लास में दूंगा, ठीक है। अगर मुझे अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिला तो हम इसका जवाब आपको कल की क्लास में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लेस लेगी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लेस लेगी तो आपको केवल इतना बताना है कि यहाँ पे हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगी, और अगर हीट रिलीज नहीं होगी या हीट ले रही होगी, ऑब्जर्व हो रही होगी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। आपको केवल इतना बताना है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चे लोग आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, हमने 2 रिएक्शन समझी हैं अभी तक। कौन कौन सी हैं वो? सिंपल सी एक हमने कॉम्बिनेशन समझी, उसी को एक्सोथर्मिक बोलेंगे। दूसरी हमने क्या समझी, डिकम्पोजिशन समझी, जिसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 2 एंड मोर रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट कई प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका काम मैं आपके भरोसे छोड़ो, तो आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।